अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस उम्मे हुमायूं। हम पढ़ रहे हैं KPK बोर्ड की मैथमेटिक्स 9th क्लास की। हमारा चैप्टर है फर्स्ट मैट्रिसेस। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सेकंड लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज के। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ x + 3 z + 4 2y - 7 - 6 a - 1 0 b - 3 - 21 0 इक्वल हो किस मैट्रिक्स के? 0 इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 0 6 3y - 2 - 6 - 3 2c + 2 2b + 4 - 21 0। तो हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b c x y एंड z। हमने a b c x y और z की क्या करनी है, फाइंड वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। और जब भी हमें वैल्यू फाइंड करने का कहा जाता है तो मैथ्स में हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन को आपस में कंपेयर करवाते हैं। जब हम इक्वेशन को आपस में कंपेयर करवाएंगे, फिर उनको सोल्व करेंगे, तो कोई ना कोई जो अननोन वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम आपस में इक्वेशंस को कैसे कंपेयर करवाएंगे, तो देखें फर्स्ट मैट्रिक्स को देखें। फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या है, x + 3, और सेकंड मैट्रिक्स में इसी के इक्वल जो एंट्री है वो क्या है, 0। ये देखिए x + 3, ये ब्लू लाइन के साथ ड्रा किया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, x + 3 किसके इक्वल आएगा, 0 के। आपने x + 3 को किससे कंपेयर करवाना है, 0 से। z + 4 को आपने कंपेयर करवाना है 6 से। 2y - 7 को आपने कंपेयर करवाना है 3y - 2 से। और आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने नीचे लिखना भी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कंपेयर टू बोथ मैट्रिक्स। बोथ मैट्रिक्स कौन से हैं, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2, इन दोनों को हमने क्या करवाना है, कंपेयर करवाना है। x + 3 इक्वल किसके है, 0 के। x + 3 इक्वल है 0 के, लिख लिया। अब हमने जब इनको इक्वल में लिख लिया है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इसे सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को। तो चलिए स्टूडेंट्स सोल्व करते हैं इक्वेशन को। x + 3, अब ये जो 3 है ना, इसे हम इक्वेशन के इस तरफ ले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम 3 को इक्वेशन के इस तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ ये किसका था, प्लस का, तो इधर आकर ये क्या हो गया, माइनस। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये नहीं रहा, यहाँ चला गया है। ठीक है, इक्वल के इस तरफ चला गया तो यहाँ जाकर ये क्या हो गया, 3 क्या हो गया, माइनस। ये देखिए इधर प्लस था, जब इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं किसी वैल्यू को तो वो माइनस हो जाती है। तो ये माइनस हो गया। अगर माइनस हो तो प्लस होता है, अगर प्लस हो तो माइनस। तो ये माइनस था, +3 था, तो इधर आकर ये -3 हो गया। ठीक है, x इक्वल आ गया -3 के। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, z + 4। z + 4 किसके इक्वल है, 6 के। तो यहाँ आपने लिख लेना है z + 4 किसके इक्वल है, 6 के। आपने क्या करना है, यहाँ देखें 4 की वैल्यू क्या है, प्लस में है ना, तो जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -4। देखिए -4 हो गया। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसे सोल्व करते हैं। 6 है, 6 में से आप 4 निकाल दें तो कितने आ जाते हैं, 6 में से 4 जाएँ तो 2 आ जाते हैं। z की वैल्यू क्या आ गई, 2। x की वैल्यू क्या आ गई, -3। z की वैल्यू 2 आ गई है। अब नेक्स्ट हम किसको कंपेयर करवाएंगे, 2y - 7 को। किससे, इससे। ये देखें रेड के साथ मैंने इसको ड्रॉ किया है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, 2y - 7 इक्वल किसके, 3y - 2 के। तो स्टूडेंट्स देखें, अब यहाँ 2y है तो हम क्या करेंगे, इनको चेंज कर लेंगे, क्योंकि y को इधर आना चाहिए इक्वल के, और -7 को इधर ले जाएंगे, क्योंकि इधर कांस्टेंट हैं, इधर वेरिएबल्स हैं। तो हम वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए अब 2y है तो 3y इधर आया, जब इक्वल के इस तरफ आया तो क्या हो गया, माइनस का, क्योंकि ये देखिए ना
3y यहाँ प्लस का था ना, तो जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -3y, और -7 जब इधर आएगा इक्वल के तो क्या हो जाएगा +7। तो स्टूडेंट्स 3y में से 2y निकाले तो क्या आ गया -y। क्यों? क्योंकि आपने ये देखना है जब भी आपने वेरिएबल्स को या कोफिशेंट्स को या आपने कांस्टेंट को माइनस करना है स्टूडेंट्स, तो आपने देखना है कि जो वैल्यू बड़ी होगी उसी का साइन आएगा। तो यहाँ 3y है, 3 जो है वो काउंटिंग में बड़ा है ना 2 से, तो 3 में से 2 क्या y एक आ गया, एक y आएगा ना, यहाँ 1y आएगा, तो 1y आ गया। तो 3 जो है वो बड़ा है कि 2, तो 3 है ना, काउंटिंग में 3 बड़ा होता है, तो इसलिए 3 के साथ यहाँ क्या था माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया। उसके बाद यहाँ 7 में से 2 गए तो क्या आएगा 5, लेकिन इन दोनों में से कौन बड़ा है अब 7, तो 7 के साथ यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस की वैल्यू आएगी। लेकिन स्टूडेंट यहाँ देखें, यहाँ -y है ना, तो हम अब क्या करेंगे कि वेरिएबल के साथ माइनस हटा देंगे, ये माइनस हम इधर शिफ्ट कर देंगे, -5 आ गया, y = -5। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, देखें यहाँ अब इसकी बारी थी, -6 को हमने कंपेयर करवाना था -6 से, लेकिन स्टूडेंट्स हमें स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि आपने a, b, c, x, y और z की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, इसीलिए हम वेरिएबल्स वाले ले रहे हैं, ठीक है, वो एंट्रीज ले रहे हैं जिनमें वेरिएबल हो, जैसे x, z, y, a, b, क्योंकि हमने इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो हम यही वेरिएबल्स वाली वैल्यू ले रहे हैं, उनको कंपेयर करवा रहे हैं। अब यहाँ क्या लेंगे, a -1 किसके इक्वल है -3 के, तो यहाँ हमने ले लिया a -1 इक्वल है -3 के। अब यहाँ स्टूडेंट्स -1 है तो आपने इसको भी शिफ्ट करवा देना इक्वल की दूसरी तरफ, तो जब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो ये देखें यहाँ माइनस का है, तो इधर आकर जब शिफ्टिंग होगी तो +1 हो गया। अब दोनों में से बड़ा कौन है, 3 है, 3 में से 1 गया, -2 आ गया, सब्ट्रैक्ट किया है ना 3 में से 1, तो -2 आ गया, क्योंकि -2 क्यों आया है, क्योंकि 3 बड़ा है 1 छोटा है, तो 3 में से 1 गया, -2 आ गया, तो a की वैल्यू आ गई -2। हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है, z की भी आ गई है, y की भी आ गई है, a की भी आ गई है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम किसको कंपेयर करवाएंगे, ये देखिए यहाँ ये वेरिएबल इसमें था, इसमें नहीं है, अब इसमें है b-3 को कंपेयर करवाएंगे। b-3 को हम ये फर्स्ट एंट्री के साथ कंपेयर करवाएंगे सेकेंड मैट्रिक्स की, 2b + 4, तो b-3 = 2b + 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी हम ऐसे करेंगे कि वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे और जो कांस्टेंट हैं उनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ b है, b आ गया, 2b को इधर शिफ्ट करवाया लेफ़्ट साइड पे इक्वल के, तो ये इधर आकर यहाँ प्लस का था, यहाँ क्या आ गया माइनस का, ये देखिए ये कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है, यहाँ माइनस का हो गया, -2 भी आ गया। अब 3 इक्वल के इस साइड पर राइट साइड पर जब शिफ्ट होगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 + 3 7, और 2b में से b गया -b। तो स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा था ना कि वेरिएबल के साथ अगर माइनस हो तो उसे इक्वल के दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें, तो ये भी यहाँ शिफ्ट होना है, -7 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या रिक्वायर किया गया है, कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो स्टूडेंट स्टार्ट्स लेते हैं, क्वेश्चन है 7, एक्सरसाइज है आपकी 1.1, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर a b c d। इसमें अब किस किस वैल्यू की रिक्वायरमेंट की गई है, a b c d, हमें a b c d की क्या करनी है, फाइंड आउट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें a + b किसके इक्वल आएगा -1 के, b + 2c इक्वल आएगा 4 के, 2c + d किसके इक्वल आएगा 8 के, 2a - d किसके इक्वल आएगा 0 के। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको ज़रा गौर से देखना है। स्टूडेंट्स मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था कि हम वैल्यूज़ को जब कंपेयर करवाते हैं या करते हैं तो हम उनको इक्वल कर लिखते हैं कि a इक्वल है b के, b इक्वल है c के, इस तरह इक्वेशन बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपने क्या करना है, आपने इक्वेशंस को नेम भी देने हैं। तो हम ऐसे करेंगे कि पहले हम सबसे पहले इक्वेशंस को नाम देंगे, ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, ठीक है स्टूडेंट। तो पहला मैट्रिक्स देखें,
फर्स्ट मैट्रिक्स है ए प्लस बी, तो ये किसके इक्वल है -1 के। 2 + 2c इक्वल है 4 के। 2c + d किसके इक्वल है 8 के। 2a - d किसके इक्वल है 0 के। कंपेयर टू बोथ मैट्रिसेस, अब हम दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करवाते हैं। जब कंपेयर करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, a + b को इक्वल कर देते हैं -1 के, b + 2c को इक्वल कर देते हैं 4 के, 2c + d को इक्वल कर देते हैं 8 के, 2a - d को इक्वल कर देते हैं 0 के, और इनको नेम दे देते हैं इक्वेशंस को 1 2 3 4। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व करना है। सही है स्टूडेंट्स। तो जब हम इन्हें सोल्व करेंगे तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ एक क्वेश्चन रेज़ होता है कि इनको हम ऐड क्यों नहीं कर रहे, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जब भी इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल रखते हैं या उनको कंपेयर करवाते हैं तो हाँ, हमारा मकसद क्या होता है, कोई ना कोई वैल्यू लेना। तो हम सबसे पहले इनको सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखें, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है। अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करवाएं तो आपको पता है सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं। जब साइन चेंज होंगे तो ये कटिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इनको सब्ट्रैक्ट करवाना है ताकि कोई ना कोई वैल्यू कटिंग हो, कोई ना कोई वैल्यू हमें मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, अब a + b = -1 है, ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करवा दिया इक्वेशन नंबर 2 को। तो 2 क्या है, b + 2c। ये स्टूडेंट्स, ये मैंने साइड पे लिखा है 2c, ये किसी b वैल्यू के नीचे नहीं है। ये देखें, a के नीचे कोई वैल्यू नहीं, b के आपने ऐसे करना है, b के नीचे b वैल्यू रखनी है और c के नीचे c, लेकिन यहाँ c नहीं था तो मैंने इसे साइड पर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ -1 था, ये कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट की वैल्यू आ गई +4। तो अब स्टूडेंट्स ये देखिए, नीचे मैंने ना कार्बन पेंसिल से साइन चेंज किए हैं, क्योंकि जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि आप साइन चेंज करते हैं। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, एडिशन में साइन चेंज नहीं होते स्टूडेंट्स। तो ये ए का साइन चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो वैल्यू नीचे होंगी ना, जो सेकंड वैल्यू होंगी, उनका साइन चेंज करेंगे हम। जो सेकंड में जो टर्म होंगी, जो सेकंड में जो इक्वेशन होगी, उनकी वैल्यूज चेंज होंगी, ऊपर वालों की आपने वैल्यू चेंज नहीं करनी, साइन चेंज सॉरी नहीं करना। तो यहाँ प्लस की जगह मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस। अब स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज़ नहीं है आपकी, ये वैल्यूज़ नहीं है, ये वैल्यूज़ नहीं है, सॉरी ये साइन नहीं है, साइन कहना है आपने, साइन नहीं है ये वाले। अब हम इन्हीं साइन को यूज़ करके इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो a के नीचे कोई वैल्यू नहीं, a ही आ गया, और b, ये b था, ये प्लस का था और ये माइनस का b था। जब भी प्लस और माइनस साइन आएंगे तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर वैल्यू सेम हो। यहाँ b है, यहाँ भी b है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये आपस में क्या हो गए, कटिंग हो गया। ऐसे आपने इनको कटिंग करनी है आपने। अच्छा जी, उसके बाद अब b नहीं रहा इधर, इसलिए नीचे हमने b नहीं लगाया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, कांस्टेंट को हल करेंगे। कांस्टेंट वैल्यू इक्वल के दूसरी तरफ है तो इनको हल करेंगे। यहाँ स्टूडेंट्स है -1 और यहाँ है -4। स्टूडेंट्स से एक और बात है, अलजबरा में जब भी सेम साइन वाली वैल्यूज़ हों, सेम साइन हो, जैसे यहाँ अब है -1, इधर देखें आप, यहाँ -1 है और यहाँ है -4, साइन सेम हो, ठीक है। ये देखें, साइन क्या है, माइनस, ये भी माइनस। जब सेम साइन होंगे तो हम इनको क्या करेंगे, हम इनको प्लस करेंगे, वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। 4 + 1 5 आ गया, लेकिन हम साइन कौन सा लगाएंगे, जो आप अपने जहन में ये रखें कि वो साइन लगाएंगे, सेम हो तो फिर तो सेम साइन आ गया ना, ठीक है। तो क्या है, दोनों का साइन क्या है, माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब अगर यहाँ वैल्यूज़ होती 1 4 और दोनों के साथ प्लस होता तो हम साइन कौन सा लगाते, प्लस का, +5 आता। तो यहाँ स्टूडेंट्स सेम साइन था और वैल्यूज़ डिफरेंट थी, दोनों को हमने फिर क्या करना है, प्लस करना है। अगर सेम साइन हों तो वैल्यूज़ को हमने प्लस करना है, अगर डिफरेंट साइंस हों तो वैल्यू को हमने आपने देखना है कि अगर डिफरेंट साइन है तो आपने उनको माइनस करना है, ठीक है। लेकिन साइन फिर डिफरेंट साइन हों
तो उसमें आपने क्या करना है कि साइन आपने बड़ी वैल्यू का लगाना है, सही है। लेकिन स्टूडेंट इस बहस को छोड़ें, आप यहाँ सिर्फ ये देखें कि साइन सेम है तो हमने प्लस करना है और -5 आ गया, ठीक है। यहाँ -5 आ गया। अब इक्वेशन को नेम दें, 1 2 3 4 इक्वेशन हो गई थी ना, तो अब ये जो न्यू इक्वेशन बनी है इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। a - 2c को ऐसे ही नीचे कन्वर्ट किया है, -2c इक्वल आ गया -5 के, और इक्वेशन नंबर 5 का हमने इसको नाम दे दिया। स्टूडेंट्स देखें, हमने पहले इक्वेशन नंबर इनको नेम दिए थे ना, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 और ये 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने देखें हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को तो सोल्व कर लिया है, इसके थ्रू हमने वैल्यू निकाल ली है। 1 और 2 को सोल्व हो गई है, 1 और 2। और अब किसकी बारी है, 1 और 2 के बाद कौन सी इक्वेशन आती, 3। तो अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, एक न्यू इक्वेशन लेनी है और एक ओल्ड इक्वेशन। तो अब ओल्ड इक्वेशन कौन सी रह गई है, 1 2 की तो बारी निकल गई है, अब 3 की है, 3। और न्यू इक्वेशन कौन सी, 5। अब हम 3 और 5 को कंपेयर करवाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स, 3 एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5। अब देखें यहाँ हम ऐड कर रहे हैं, हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट देखें यहाँ माइनस का साइन है और प्लस का, और अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज हो जाते, सेम साइन हो जाते। तो हमने ये देखना है कि कोई ना कोई वैल्यू जो है हमें मिल जाए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी ना, तो हमारे पास ए और डी रह जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये 2c प्लस 2c आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास वैल्यू आ गई a प्लस डी। और ये देखें यहाँ डिफरेंट साइंस हैं, ये यहाँ साइन प्लस का है और यहाँ माइनस का। तो मैंने आपको बताया था जब डिफरेंट साइन हो तो हम क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। अगर दो वैल्यूज़ के साथ डिफरेंट साइन हो तो हम उन्हें माइनस करते हैं, अगर सेम साइन हो तो हम प्लस करते हैं। अब 8 में से 5 गया, 3 आ गया। अब दोनों में से बड़ा कौन है, 8 बड़ा है कि 5, 8 है ना, 8 वैल्यू ज़्यादा है 8 की, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस का साइन आ गया, +3, ठीक है स्टूडेंट्स। a प्लस डी क्या आ गया, 3। तो मैंने आपको कहा था अपने इक्वेशन को साथ साथ नाम देने हैं। तो देखिए उधर हमने नेम दे दिया था, इक्वेशन 5 तक थी, तो अब इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 6 का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 भी सोल्व हो गई है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 की बारी भी निकल गई है, 3 की भी। अब इक्वेशन नंबर किसकी बारी आ गई, 4 की। एक हमने न्यू इक्वेशन लेनी है, एक ओल्ड। अब 4 की बारी है और किस इक्वेशन, 6 की। तो स्टूडेंट्स अब हम ऐड करवाएंगे इक्वेशन 4 और 6 को। 4 और 6 को आपने पहले लिख लिया, 4 को बाद में लिख लिया, इनको ऐड करवाना है। ऐड क्यों करवाना है, क्योंकि ये देखें यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये जो वैल्यू है ये आपस में ऐसे कैंसिल आउट हो गई। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की। देखिए स्टूडेंट, 2 और a कितने होते हैं, 3, यहाँ 1 है, सही है। 2 और 1 कितने होते हैं, 3a आ गया, और यहाँ से 3 में से 0 गया, 3। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ 3 के साथ a क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ना तो यहाँ प्लस की का साइन है ना माइनस का साइन है, इसका मतलब ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ प्लस हो तो इक्वल के दूसरी साइड पर जाकर वैल्यू माइनस की हो जाती है, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इक्वल के इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगी वैल्यू। तो 3 जो है अगर इसको इक्वल के इस साइड पर लाए तो यहाँ ये मल्टीप्लाई था, यहाँ जाकर डिवाइड हो गया, 3 के साथ 3 कैंसिल हुआ तो आंसर आ गया 1, a = 1 आ गया। स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब हम a की वैल्यू जो है उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, वहाँ से कोई वैल्यू मिलेगी, फिर 2 में पुट करेंगे, वहाँ से कोई वैल्यू मिलेगी, फिर 3 में पुट करेंगे, फिर वहाँ से कोई वैल्यू मिलेगी। अब हम a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a + b = -1। a की वैल्यू पुट की, a की आपने a को रिप्लेस किससे कर दिया, 1 से, यहाँ 1 आ गया, प्लस b। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 कांस्टेंट है तो इक्वल के इस साइड पर जाकर 1 क्या हो जाएगा, माइनस का। तो देखिए अब देखें सेम वैल्यूज़ हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, सेम साइंस भी हैं। साइन को आपने देखना है, साइन सेम है तो इनको हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करें, 1 और 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं। जब सेम साइन हो तो फिर वही साइन आ जाएगा, -2 आ गया। b की वैल्यू क्या आ गई, -2।
स्टूडेंट्स यहाँ देखें, अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू हमारे पास आ गई थी ना -2, तो b की वैल्यू को अब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। b की वैल्यू को 2 में पुट करेंगे। b + 2c = 4 है, तो यहाँ b की वैल्यू को पुट कर दिया। -2 जो है जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो +2 हो जाएगा। 4 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं। 2c के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। इक्वल के जब दूसरी साइड पर आएगा तो डिवाइड हो गया। 2 को 6 के साथ कैंसिल किया तो 3 आ गया। तो हमारा आंसर क्या गया, c = 3। c की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 में पुट किया। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी आपकी, 2c + d = 8। तो c की वैल्यू को हमने पुट किया। c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 3 है। 3 2s are 6, 3 2s are 6 आ गया, प्लस d को नीचे आपने उतार लेना है। अब देखें स्टूडेंट, 6 यहाँ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इक्वल के जब दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे वैल्यू लेने के लिए d की, तो स्टूडेंट्स उधर जाकर 6 माइनस हो जाएगा। 8 में से 6 गया, 2 आ गया। d की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2। तो स्टूडेंट्स देखें, हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं। वैल्यूज़ ऑफ a, b, c एंड d आर a = 1, b = -2, c = 3, d = 2। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, और अगर आपको कोई भी मुश्किल हो, कोई भी क्वेश्चन में, कहीं क्वेश्चन में कोई आपको अगर समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आएँ, मुझे आकर बताएं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। और मेरी हौसला अफजाई भी करते रहें स्टूडेंट्स। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।